तो अब हम डोमेस्टिक पॉलिसी सपोर्ट की बात करते हैं। हाल ही में FY27 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में पूंजीगत खर्चों को बनाए रखा गया है और राजकोषीय घाटे को धीरे धीरे कम किया गया है। क्या आपको लगता है कि अब उस सख्ती का ज्यादातर असर पीछे छूट चुका है और वर्तमान वित्तीय रुख विकास के लिए कितना सहायक है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। सोनल, मुझे लगता है कि इस चार्ट में सब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। बाईं ओर आप देख सकते हैं कि सरकार समय के साथ अपने राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। बाईं ओर दो संभावित रास्ते दिखाए गए हैं कि राजकोषीय संतुलन कैसा रहेगा। यह इस पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था 10% या 11% नाममात्र वृद्धि दर से बढ़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अर्थव्यवस्था नाममात्र जीडीपी के हिसाब से 11% की दर से बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था के लिए राजकोष में 5 साल की अवधि में केवल लगभग आधे प्रतिशत की ही कमी होती है। इसे पिछले 5 साल के दौर से तुलना करें। 2021 में, जो कि महामारी का साल था, हमारा राजकोषीय घाटा 9.5% था और इस साल हमने इसे 4.4% तक लाया। तो इस तरह राजकोषीय घाटे में लगभग 5% की कमी हुई। अब निश्चित रूप से हम अगले 5 वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटे में 0.5% से लेकर अधिकतम 1% तक की कमी की बात कर रहे हैं। तो जो पहले एक तरह से जैसे ब्रेक दबाकर गाड़ी चला रहे थे, यानी जो रुकावट महसूस हो रही थी, अब वह ब्रेक उतनी मजबूत नहीं रही जितना पहले थी। जब आप राजकोषीय घाटा कम कर रहे होते हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप एक पैर हर समय ब्रेक पर रखकर गाड़ी चला रहे हों। लेकिन अब ये दबाव पहले जितना मजबूत नहीं रहेगा और इसलिए रुकावट कम हो जाएगी और मुझे लगता है कि यह विकास के नज़रिए से अच्छा है। साथ ही ये इस बात को भी बताता है कि भारत ने राजकोषीय अनुशासन के इस मार्ग पर वापस आने में बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम अगली स्लाइड पर देखें तो हम बजट से एक और बात भी देख सकते हैं सोनाली, यानी जाहिर है कि भारत सरकार के कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का हिस्सा काफ़ी बढ़ गया है। दरअसल आप इसे बाईं ओर के चार्ट में अंतिम दो पीले बार में देख सकते हैं। बीच वाले हिस्से को देखें, पीले रंग के बार्स। आखिरी दो बार्स को देखें, FY21 से FY25 तक उस बार के बढ़ने की गति को देखें। तो यह वह 4 साल का दौर था जब भारत सरकार ने अपने कुल खर्च में पूंजीगत खर्च का हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ाया। लेकिन मेरे विचार में अब वह दौर पीछे छूट चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम अटकलों के बावजूद भारत सरकार खर्चों का स्वरूप बनाए रखने में निरंतरता दिखा रही है। कुल खर्च की संरचना के भीतर पूंजीगत खर्च का स्तर स्थिर रखा गया है। दाईं ओर के चार्ट में साफ दिखता है कि 2020 में महामारी के समय राज्य सरकारों का पूंजीगत खर्च जीडीपी के मुकाबले काफी नीचे चला गया था। लेकिन अब वहां से धीरे धीरे रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं। भारत सरकार के कैपेक्स में पिछले 5 साल में बड़ा उछाल आया है और अब यह स्थिर दिख रहा है। यह अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।